वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी हाँ, फैक्ट्स विद हैक में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, उसी के बारे में आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे को लेके कुछ ऐसी बातें। जी हाँ, 10 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें शायद ही कुछ लोग जानते हों या फिर ये बात बहुत लोगों से छुपाई भी गई है। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा क्यों नहीं थे? क्यों इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस में एक दिन का गैप रखा गया? और इंडिया के साथ और कौन से देश हैं जो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी को क्यों नष्ट कर देना चाहते थे? जी हाँ, गांधी जी कांग्रेस पार्टी को नष्ट करना चाहते थे। तो चलिए इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट एंड हिडन फैक्ट अबाउट इंडिपेंडेंस जो आपने कभी नहीं सुना होगा, जिससे हर एक भारतीय को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पर, हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस पर हमारा कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्वतंत्रता के समय इंडिया के पास आधिकारिक राष्ट्रीय गान नहीं था और साल 1911 में रचित रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतो भारत विधाता का नाम बदलकर जनगण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आपको ये भी बता दें कि जनगण मन का बंगाली वर्जन साल 1911 में लिखा गया था। नंबर 2, लाल, पीला और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाले भारतीय राष्ट्र ध्वज को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागन स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। हमारे करंट नेशनल फ्लैग का पहला वर्जन 1921 में पिंगौली वेंकई के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जी हाँ, पिंगौली वेंकई ने हमारे पहले वर्जन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। 24 स्पाइक वाले अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरी डहरियों वाला ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फैलाया गया। नंबर 3, हालांकि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी दी थी, पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारतीय स्वतंत्रता की तारीख को चुना, क्योंकि ये तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देशों के सामने जापान के आत्मसमर्पण या सरेंडर की तारीख के साथ मेल। नंबर 4 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वास्तव में 1800 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास आनंदामठ का हिस्सा था। इस गीत को 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और फाइनली 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे अपनाया गया था। नंबर 5, ये बात जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि अमर सोनार बांग्ला साल 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था और इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को साल 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में लिबरेशन वॉर के दौरान गाया गया था और इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रीय गान लिखने वाले राइटर बन गए। जी, नंबर 6 पर आते हैं। 1973 तक रिस्पेक्टिव राज्यों और या स्टेट्स में सिर्फ राज्यपालों ने ही नेशनल फ्लैग्स को फहराया था, पर उस समय एम करुणानिधि ने इस परंपरा को चेंज करने में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें दिल्ली और स्टेट में हो रहे डिफरेंट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए साल 1974 से हर स्टेट या राज्यों के रिस्पेक्टिव मुख्यमंत्री से ही राष्ट्रीय ध्वज, जी हाँ, भारतीय ध्वज को फहराना शुरू किया। नंबर 7, आपको ये जानने में हैरानी होगी कि भारत के अलावा 5 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले 5 और देश जो सेम 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, द रिपब्लिक कॉन्गो, बहरीन, लिechtenstein जैसे देश शामिल हैं। नंबर 8 पर आते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी गोवा अब भी पुर्तगाली राज्य था और इसे साल 1961 में ही भारत में मिला लिया गया था और इस प्रकार गोवा भारत क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। जी हाँ, नंबर 9 पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी की डेट्स एक दिन आगे पीछे है। दरअसल ये हुआ क्यों? लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के लिए इन्विटेशन दिया गया था। उनकी प्रेजेंस को मैंडेट बताया गया, यानी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई उनकी प्रेजेंस को। उनका आना उन दोनों इवेंट्स में बहुत ज़रूरी था। यही वजह है कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और भारत के स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को रखा गया।
दोनों इवेंट्स को इसी वजह से वो फिर अटेंड भी कर पाए। एंड में नंबर 10 पे कुछ फैक्ट्स बापूजी यानी महात्मा गांधी जो हर नोट पे छपे हैं, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया जी के बारे में सुन लेते हैं कि ये बात आपको जान के बहुत अजीब लगेगी। हाँ, सच है कि महात्मा गांधी जी हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि अहिंसा वाले बापूजी उस दिन बंगाल में हो रहे हिंदू मुस्लिम डेंगू के विरोध में उपवास कर रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन ही एक गोल के लिए हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। गांधी जी की हत्या के एक दिन पहले ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस लिख। जी हाँ, आप हमें बताइए कि जो हमने आपको 10 पॉइंट्स बताए इनमें से सबसे अलग पॉइंट आपको कौन सा लगा जो आपको नहीं पता था। ये वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन।